हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की वीडियो में भी हम अपॉइंटमेंट्स पढ़ने वाले हैं एंड ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हमने जनवरी से लेकर अगस्त तक कंप्लीट किए थे अपॉइंटमेंट्स, राइट। और इस पार्ट में हम सितंबर टू दिसंबर पढ़ेंगे। इसके बाद जनवरी टू दिसंबर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, देखिए थ्रू आउट जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एसएससी सीजन में आपने देखा था कि क्वेश्चन पूछा भी क्या था, राइट। तो बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ के जाना है। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले है यमुना कुमार चौबे। इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ पर होगा सबसे ज्यादा जनरेट? जहां पर नदी बहेगी। तो नदी कौन सी? यमुना। सो यमुना कुमार चौबे। तो ऐसे आपको याद रखना है कि हाँ कौन थे, कुछ नदी टाइप का नाम था, तो यमुना कुमार चौबे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन और इनको अपॉइंट किया गया है स्टारबक का सीईओ। स्टारबक क्या है? एक तरीके से एक कॉफी का जैसे शोरूम होता है ना, कॉफी हाउसेस, उसी तरीके का ये एक ब्रांड है। तो स्टारबक का सीईओ अपॉइंट किया गया है। ओके, किसको? इंडियन ओरिजिन के लक्ष्मण नरसिम्हन को। ठीक है, तो देखिए जब बड़े पैमाने पे आपका स्टारबक का ब्रांड चलेगा ना, तो कॉफी का अगर लोग बहुत कॉफी पसंद करते हैं तो कॉफी का जो ब्रांड है लार्ज स्केल पे चलेगा तो बहुत ज्यादा लक्ष्मी आएंगी। तो लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मण नरसिम्हन, तो ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए फॉर्मर गोलकीपर जो है कल्याण चौबे, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चीफ। ठीक है, कौन है? कल्याण चौबे। अब देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अब फुटबॉल देखिए इंडिया में इतना अभी तक इतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया है, तो प्रोग्रेस करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया? कल्याण चौबे को, ताकि इंडिया का फुटबॉल में भी थोड़ा कल्याण हो जाए। तो कल्याण चौबे। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल लोकसभा उत्पल कुमार सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है, चार्ज दिया गया है संसद टीवी का। अब देखिए संसद वगैरह में आपने देखा होगा ना, बहुत लोग बहस करने लगते हैं ना, जब मीटिंग होती है तो बहस भी करने लगते हैं। तो इस बहस से बचाने के लिए संसद में लगा दी गई टीवी, ताकि संसद में उत्पल ना मचे। कहते ना अरे उत्पल हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, तो उत्पल ना मचे, उथल पुथल ना हो। सो उत्पल कुमार सिंह को अपॉइंट कर दिया गया संसद टीवी का सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो अभी हमारे प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, इनको अपॉइंट किया गया था द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ओके, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी किसको अपॉइंट किया गया? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। ठीक है, तो देखिए लीगल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? तो जो चीफ जस्टिस है वही प्रोवाइड करेंगे। तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है यही है इसके चेयरपर्सन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कृष्णा शंकरा सुब्रमण्यम और इनको अपॉइंट किया गया है न्यू एमजीएन सीईओ ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ठीक है, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का सीईओ और एमडी किसको अपॉइंट किया गया? कृष्णा शंकरा सुब्रमण्यम। अब देखिए तमिल मर्केंटाइल है ना, तो देखिए तमिल यानी कि मिल, और मिलने के बाद ठीक है तो तमिल मर्केंटाइल, तो कैसे याद रखना है? मर्केंटाइल मर, ओके, तो मिल और मर से रिलेट करना है ना हमको। तो देखिए मरने के बाद ना हमें राम और कृष्ण से तो मिलना ही है, तो बस ऐसे याद रखना है, मरने के बाद हमें राम और कृष्ण से तो मिलना ही है। सो कृष्ण सुब्रमण्यम जो है इनको अपॉइंट किया गया है मर्केंटाइल बैंक का एमडी एंड सीईओ। ओके, नेक्स्ट है किच्चा सुदीप और इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुण्यकोटि दत्तू योजना। कर्नाटक गवर्नमेंट की एक स्कीम है ये, इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसे कैसे याद रखा था कि अगर आप किसी का पुण्य करोगे ना तो उसके लिए आप क्या बन जाओगे? दाता बन जाओगे, है ना। अगर आप किसी का पुण्य करोगे, उसकी इच्छा को पूर्ण करोगे, तो किच्छा उसकी इच्छा को पूर्ण करोगे तो उसके लिए आप क्या बन जाओगे? एज अ दाता यानी कि भगवान। सो पुण्यकोटि दत्तू योजना, तो किच्चा सुदीप को। ओके, तो ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखिए महेश विश्वानंदन अय्यर, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ महानगर गैस लिमिटेड एमजीईएल। ओके, तो एमजीएल यानी कि महानगर गैस लिमिटेड का किसको अपॉइंट किया गया? महेश विश्वानंद अय्यर को। तो याद रखना है आपको, देखिए महा है कोई चीज, महानगर गैस लिमिटेड, तो महा है यानी कि महान है, तो महा महेश, सो महेश विश्वानंदन अय्यर। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए संजय कुमार वर्मा और इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा। ओके, तो किसको अपॉइंट किया गया है? इंडिया का हाई कमिश्नर कनाडा में संजय कुमार वर्मा, तो बहुत अच्छे से आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आईएफएस नागेश सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का एम्बेसडर टू थाईलैंड। ठीक है, अब देखिए थाईलैंड, तो थाईलैंड में ना क्या होता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें कई सारे ड्रैगन्स का यूज होता है उस फेस्टिवल में, और वो ड्रैगन कैसे लगते हैं देखने में? बिल्कुल नाग जैसे लगते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट मैंने आपको ऐसी याद कराई थी, नाग जैसे लगते हैं, तो नाग नागेश। ठीक है, तो नागेश सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड। नेक्स्ट है वसुधा गुप्ता और इनको अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ न्यूज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है,
तो ऑल इंडिया रेडियो का एक डिवीजन है, ओके, न्यूज सर्विसेज डिवीजन का, किसको अपॉइंट किया गया, वसुधा गुप्ता को। अब देखिए रेडियो पे ना बहुत कम लोग हैं जो रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं ना, तो अब ज़्यादा लोग ना सही से सुनते नहीं, शुद्ध रूप से रेडियो को सुनते नहीं, शुद्ध वसुद्ध, ओके, सो वसुधा गुप्ता को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए राजेश कुमार श्रीवास्तव जो प्रेजेंट में ओएनजीसी के चेयरमैन है, ओके, 4 महीनों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है टिल 31 दिसंबर, बट गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट तक इनको हटाया भी जा सकता है या रखा भी जा सकता है। तो देखिए अभी नवंबर के अपडेट के अकॉर्डिंग अभी अपडेट आया है कि अरुण कुमार सिंह जो है इनको अपॉइंट किया जाएगा नेक्स्ट इंटरिम चेयरमैन ओएनजीसी का। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जसप्रीत बुमराह, इनको अपॉइंट किया गया है फेस ऑफ न्यू एज इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड। तो अपर केस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको, न्यू एज के इको फ्रेंडली, कौन, जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। तो आपको देखिए कैसे याद रखना है। अब जसप्रीत बुमराह जब बॉल कराते हैं तो बिल्कुल गुमराह कराते थे, तो कभी ऊपर से कराते हैं कभी नीचे से कराते हैं, तो ऊपर नीचे तो अपर केस, ठीक है, तो ऊपर अपर, सो अपर केस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, तो याद रखना है आपको, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है दिनेश कुमार बत्रा, और दिनेश कुमार बत्रा को अपॉइंट किया गया है, यानी कि इनको दिया गया है एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बेल, BEL, ठीक है। किनको बनाया गया, दिनेश कुमार बत्रा को, ठीक है। अब देखिए भेल वगैरह जो होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो बढ़िया बत्रा, सो दिनेश कुमार बत्रा, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड, कौन है, अरुण कुमार मिश्रा, और इनको अपॉइंट किया गया है, देखिए इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नेंस कमिटी ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम। तो एशिया पैसिफिक फोरम में, ओके, जो गवर्नेंस कमेटी है उसमें इनको मेंबर इलेक्ट किया गया है। क्या नाम है इनका, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। तो अरुण कुमार मिश्रा यानी कि पैसिफिक, ठीक है। अब देखिए पैसिफिक से याद रखिए पैसिफिक ओशन में बहुत सारी चीजें मिक्स होंगी, तो मिश, तो अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, तो किसको बनाया गया है, मुनीश्वर नाथ भंडारी को, ठीक है। अब देखिए जो चीफ जस्टिस है मुनीश्वर नाथ भंडारी, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, यानी कि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको, जो चीफ जस्टिस है मद्रास हाई कोर्ट के, कौन, मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है। अब आप देखो किसी से अपील कर रहे हो, ठीक है, तो अपील कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा किससे अपील की जाती है, तो ईश्वर से ही अपील की जाती है ना। जब इंसान इंसानों से हार जाता है तो किससे अपील करता है, ईश्वर से, तो ईश्वर मुनीश्वर, तो मुनीश्वर नाथ भंडारी को अपॉइंट किया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चेयरमैन, ओके। नेक्स्ट देखिए शाहरुख खान को अपॉइंट किया गया न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बुर्जिल होल्डिंग्स, ठीक है। तो बुर्जिल यानी कि झेल, ओके। तो अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव कर रहे हो ना, तो वो ज़्यादा दिन तक आपका बेरुखापन झेल नहीं पाएगा, तो बेरुख यानी कि शाहरुख, झेल नहीं पाएगा तो बुरा झेल नहीं पाएगा, तो बुर्जिल होल्डिंग्स का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके, तो अभी हमने इनको पढ़ा। अब ये देखिए बुर्जिल होल्डिंग्स क्या है, तो एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है, ओके। तो मीना रीजन में इसको प्रोवाइड किया जाता है। अब ये मीना रीजन क्या है, तो मीना रिफर्स करता है ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज सिचुएटेड इन एंड अराउंड द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के बीच में जो भी कंट्रीज सिचुएटेड है वो मीना रीजन में आती हैं, ओके। तो वहाँ की ही एक कंपनी है, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है बुर्जिल होल्डिंग, इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को, ओके। नेक्स्ट देखिए बीपी कानून को एंड कौशिक दत्ता, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फिनटेक फर्म भारत पे। अब देखिए बीपी कानून को एंड कौशिक दत्ता, इनको अपॉइंट किया गया है फिनटेक फर्म भारत पे का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखिए कोई इंडिपेंडेंट है, ओके, तो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कौन है भारत में, कानून है ना, कानून है, बिल्कुल डट के रहता है कानून, तो बीपी कानून को डट, तो कौशिक दत्ता, ओके। तो इन दोनों को अपॉइंट किया गया है, याद रखना है आपको। संजय कुमार राकेश देखिए इनको CEO बनाया गया है CSE ई गवर्नेंस इंडिया SPV, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल सर्विस व्हीकल का। अब देखिए कॉमन सेंटर बनाया गया है हर एक कॉमन लोगों के लिए, उनके व्हीकल की सर्विसेज के लिए। तो कैसे याद रखना है, अगर एक कॉमन मैन को अपना व्हीकल का सर्विस करानी है तो उसको अपनी गाड़ी रख के जानी पड़ती है ना। कहते हैं ना कि मैकेनिक वगैरह आप अपनी गाड़ी रख जाओ, हम सही कर जाएंगे शाम को, आप शाम को आके रिसीव कर लेना, तो रख के जाना पड़ता है, तो रख राकेश, ठीक है। तो संजय कुमार राकेश जो है इनको अपॉइंट किया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए भरत लाल, और भरत लाल को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के लिए किसको, भारत लाल को। अब गुड गवर्नेंस कौन करेगा, जो भारत का लाल होगा, ओके।
तो ऐसे ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए रोहित शर्मा एंड हिज वाइफ रितिका सचदे, इन दोनों लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई मैक्स लाइफ का। ठीक है, तो बस कैसे याद रखना है ना, अगर मैक्सिमम लाइफ तक इंश्योरेंस चाहिए तो रोहित शर्मा को बहुत अच्छे से अपने गेम में हिट करना पड़ेगा। तो हिट रोहित और रितिका, ठीक है, तो हिट करके टिके रहना पड़ेगा क्रिकेट में, तो हिट रोहित टिका सो रितिका सचदे, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए नागेश्वर राव, और देखिए इनको अपॉइंट किया गया है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड रिटायर्ड जज जस्टिस एल नागेश्वर राव फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द एसोसिएशन। सो यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, जस्टिस एल नागेश्वर राव को। तो याद रखना है आपको किसको अपॉइंट किया गया, जस्टिस एल नागेश्वर राव को। नेक्स्ट है डॉक्टर राजीव बहल, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो देखिए कैसे याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ICMR यानी कि मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानते ना, तो आप किसी ज़्यादा जानने वाले मेडिकल से ज़्यादा बहस नहीं कर पाओगे। तो बहस बहल, सो डॉक्टर राजीव बहल, क्योंकि देखिए मेडिकल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, और मेडिकल बहुत ज़्यादा करप्ट भी होता जा रहा है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है ना कि अगर आप मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप बहस तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो बस याद करने के लिए हमें रिलेट करना है बहस बहल। कोई बहस भी नहीं कर पाओगे तो कोई बहल भी नहीं कर पाओगे, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बहल बहस, तो डॉक्टर राजीव बहल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजेंद्र कुमार, और इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो एम्प्लॉय जो है स्टेट के, इनको इंश्योरेंस देना है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कैसे दोगे, जब तक भाई राजा से अनुमति नहीं मिलेगी तो कैसे इंश्योरेंस दिया जाएगा, तो राजा की अनुमति चाहिए एम्प्लॉय जो है स्टेट का, उनको इंश्योरेंस देने के लिए। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मर इंडियन कैप्टन दिलीप तिर्की, इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो देखिए हॉकी तिर्की, तो दिलीप तिर्की। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर एम श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का न्यू DG, न्यू डायरेक्टर। नॉट DG, न्यू डायरेक्टर। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो देखिए श्रीनिवास की बात हो रही है। अब देखिए एम्स में जिन बच्चों का एडमिशन होगा तो उनको वहीं पे रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहीं पे निवास करना पड़ेगा। सो एम श्रीनिवास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, देखिए पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे, तो जनरल विपिन रावत जी थे। तो ये पहले थे। तो नेक्स्ट कौन बनाया गया या दूसरा किसको बनाया गया, तो डॉक्टर अनिल चौहान। ठीक है, तो डिफेंस स्टाफ किसको बनाया गया है अगला, यानी कि न्यू CDS कौन बने हैं, तो अनिल चौहान। बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत सरकार है इसका वकील अपॉइंट किया गया है वेंकट रमनी। अब देखिए अटॉर्नी जनरल से क्या समझ में आ रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी है ना आपके पास, तो आपको डर लग रहा है कोई चुरा ना ले, तो कहाँ छुपा के रख रहे हो, ब्लैंकेट में, तो ब्लैंकेट वेंकट रमनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बंडारू विल्सन बाबू, और इनको अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में इनको अपॉइंट किया गया है किसको, बंडारू विल्सन बाबू। अब देखिए मेडागास्कर यानी कि बड़ा सागर, मेडागास्कर। ठीक है, तो बड़ा सा सागर है। और आप कहीं घूमने गए हो तो अपने सन को, बाबू को बचा के रखोगे ना कि कहीं भाई उस सागर में गिर ना जाए। तो बड़ा सागर मेडागास्कर, तो बड़ा सा सागर है, तो अपने सन और बाबू को बचा के रखा है। तो बंडारू विल्सन बाबू जो है इनको अपॉइंट किया गया इंडियन एम्बेसडर टू मेडागास्कर। नेक्स्ट देखिए अक्टूबर, और अक्टूबर के अपॉइंटमेंट्स भी जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए चार्ज दिया गया है कॉमर्स सेक्रेटरी का किसको, सुनील भरतवाल को। तो देखिए कैसे याद रखना है, कॉमर्स सेक्रेटरी हमने कैसे याद रखा था, कॉमर्स यानी कि कॉमर्शियल इंडस्ट्री, और जो भी कॉमर्शियल इंडस्ट्री है ना तो अपने कस्टमर की बात सुनती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है कि कस्टमर्स की नीड क्या है, तो सुनती है उनकी नीड, तो सुनील भरतवाल। तो ऐसे आपको याद रखना है। न्यू DG बनाए गए हैं, देखिए CRPF के फिर से चेंज हो गए हैं, पहले SSB के थे, अब CRPF के बन गए। तो देखिए अक्टूबर अपडेट के अकॉर्डिंग जो न्यू DG है CRPF के, कौन बनाए गए, सुजॉय लाल थाउसेन। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल की जो पुलिस है ना, अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आपको मार मार के लाल कर देगी, तो लाल थाउसेन। ठीक है, ऐसे याद रखा था हमने। न्यू DG बनाई गई है देखिए ITBP यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, किसको, अनिल दयाल सिंह। ठीक है, चेंज भी हो गए हैं, इंटरचेंज भी हो गए हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ITBP यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब बॉर्डर पे ना अगर कोई भी मिल गया तो भाई बिल्कुल भी जो बॉर्डर फोर्स है ना वो बिल्कुल भी दया नहीं करेगी, तो दया, सो अनिल दयाल सिंह। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, किसको, ललित भसीन को। ठीक है, अब इंडो अमेरिकन का चैम्बर कैसा है, बाहर से बिल्कुल लाल है, तो लाल है बाहर से, सो ललित भसीन हो जाएंगे। ऐसे हमने इसको याद रखा था ना। नेक्स्ट देखिए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है, तो अजय भाड़ो को बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा, भाड़े पे किराए का अरेंजमेंट करेगा, यानी कि किराए पे यानी कि भाड़े पे रूम का अरेंजमेंट करेगा जहाँ पे इलेक्शन
हो तो भाडो, सो अजय भाडो जो है इनको अपॉइंट किया गया है डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, किसको अपॉइंट किया गया? संजीव किशोर को। अब देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता है, जो आर्मी है इनके इक्विपमेंट्स बनते हैं, ओके, मिलिट्री वेपन्स बनाए जाते हैं, तो सांझ से रात तक बनता ही रहता है, तो सांझ संजीव, तो संजीव किशोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चेयरमैन ऑफ गेल, किसको अपॉइंट किया गया? संदीप कुमार गुप्ता को। तो अभी इनको हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। तो गेल तो गल जाएगा, कोई भी इंसान अगर सन के पास जाएगा तो संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया? एक्टर पंकज त्रिपाठी। तो देखिए इस टाइम बहुत ज्यादा इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन में उसको ये अपॉइंट किया जाएगा नेशनल आइकन, वो भी जो कुछ काम करे। और पंकज त्रिपाठी तो बहुत काम करते हैं, बहुत सारी मूवीज में, कॉमेडी में आपने देखा है, बहुत काम काज करते हैं, तो पंकज त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट है यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, किसको अपॉइंट किया गया है? इंडियन ओरिजिन के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति को, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है WHO की, और वो भी यूएस के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से। तो देखिए WHO यानी कि हेल्थ से रिलेटेड उसको ही अपॉइंट किया जाएगा जो बिल्कुल शांति से विवेक रह के कोई भी चीज समझाए सबको, है ना। तो शांति से यानी कि विवेक से, तो विवेक मूर्ति हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान, किसको बनाया गया? CB जॉर्ज को। अब देखिए जापान हो, चाहे पान हो, चाहे कोई भी अल्कोहलिक चीज हो, तो सब कुछ खाने के लिए मना किया जाता है ना, तो क्या कहा जाता है? सब कुछ बंद करो, नशीले पदार्थ सब बंद करो, तो सब CB, तो CB जॉर्ज हो जाएंगे, चाहे वो पान ही क्यों ना हो, ठीक है। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है MD&C ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस, किसको अपॉइंट किया गया? किशोर कुमार पोलूदासु को। अब देखिए SBI का जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो SBI में अगर कोई भी इंश्योरेंस होगा तो भाई शोर मच जाएगा, ठीक है। तो शोर किशोर कुमार पोलूदासु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेड कमीशन टू इंक्वायर इनटू डिमांड फॉर SC स्टेटस टू नॉन हिंदू दलित, तो नॉन हिंदू दलित जो है उनको SC का स्टेटस देने के लिए एक कमीशन गठित हुई है। तो इसका ही देखिए इसको कौन देखेगा? तो चीफ जस्टिस जो है फॉर्मर KG बालाकृष्णन, इनको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए SC का स्टेटस देने के लिए ना, तो ये बहुत अच्छे से भले तरीके से काम करेंगे, ताकि कोई भी जो गैर हिंदू है उनके साथ भी अन्याय ना हो, ठीक है। तो भला काम करेंगे, तो भला यानी कि बालाकृष्णन, ऐसे हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट देखिए CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, तो कैसे याद रखना है ना आपको, देखिए मोहित भाटिया को अपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी बैंक है ना, और उनसे रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड ना इतना ज्यादा ऐड दिखाते हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, आपके हित में होगा, तो यही प्रिटेंड करते हैं ना। ऐड वगैरह भी अगर आपने फोन में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, तो म्यूचुअल फंड वाले इंडिया के ऐसे मोहित करते हैं ना कि बस ले लो, इससे बेटर तो कुछ भी नहीं है, तो मोहित करते हैं, तो मोहित भाटिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रीअपॉइंटमेंट हुआ है यस बैंक के MD&CEO का 3 साल के लिए, किसका? प्रशांत कुमार को। अब देखिए आप अपने बॉस के सामने खड़े हो, वो आपको डांट रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बॉस है तो हर बात पे यस बोलना पड़ेगा, सर झुका के, यस सर, और शांत रहना पड़ेगा। सो प्रशांत कुमार। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंदाना को। इनको कैसे याद किया था? अब देखिए गल्फ ऑफ इंडिया यानी कि एक गर्ल है, उसके पास पूरी ऑयल की फैक्ट्री है, तो ऑब्वियसली वो बहुत धनी होगी, तो धनी धना, सो स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए बाला सुब्रमण्यन को रीइलेक्ट किया गया है चेयरमैन के तौर पे, और राधिका गुप्ता जो है इनको वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। कौन है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनाए गए हैं 50th नंबर के। अब देखिए चीफ जस्टिस की बात हो रही है, 50th नंबर आएगा, तो बस आपको कैसे याद रखना है कि 100 का 50 यानी कि कोई चीज आपको आधी दिख रही है, ओके, कोई चीज आधी है, तो आधी क्या दिखता है? चांद। तो DY चंद्रचूड़ जो है इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए BCCI के प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया? रॉजर बिनी को, ओके। देखिए BCCI की बात हो रही है यानी कि बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो किसको BCCI अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट? जो रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस कराए, तो सो रॉजर बिनी, ओके। नेक्स्ट है मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यानी कि अंतर सदस्यीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य बनाए गए हैं लोकसभा मेंबर जो है भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को, ठीक है। किसकी बात हो रही है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मेंबर, ओके। तो जब भी हम लोग 12th क्लास में होते थे ना, तो मेनली हमें पार्ले जी बिस्किट ही दिया जाता था एज अ गिफ्ट, ओके। चाहे आप अपार जीत हासिल कर लो, लेकिन आपको एक पार्ले जी बिस्किट बना के टरका दिया जाता था, ठीक है। तो तो अपराजिता सारंगी, ऐसे हमने इसको याद रखा था, ओके। नेक्स्ट है इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत, किसको अपॉइंट किया गया? आदर्श स्वाइका को। अब देखिए कुवैत की बात हो रही है, कुवैत यानी कि वेट, ओके। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपना वेट बिल्कुल बढ़ने नहीं देते, कम नहीं होने देते, उनका वेट बिल्कुल होता है आइडियल यानी कि आदर्श। तो डॉक्टर आदर्श स्वाइका जो है, ओके, इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू बोत्सवाना एंड हर्ज़गोविना, किसको अपॉइंट किया गया है? पार्थ सतपथी को। तो इनको देखिए हमने कैसे याद किया था कि पार्थ साथ देता है किसका? अपने बॉस का हर टाइम, ताकि भाई बॉस उसका जल्दी से प्रमोशन कर दे, ओके। तो पार्थ साथ देता है अपने बॉस का हर जगह,
तो बॉस भोसिना, हर जगह तो हर्ष गोविना, किसको अपॉइंट किया गया? पार्थ सतपथी को। ओके, नेक्स्ट है बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरव गांगुली को। ठीक है, तो देखिए बंधन हमारा हमेशा किसके साथ रहेगा? रब के साथ, तो रब यानी कि सौरभ, सो सौरभ गांगुली हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियाज एम्बेसडर टू स्लोवैक रिपब्लिक, किसको अपॉइंट किया गया? अपूर्व श्रीवास्तव को। अब देखिए अगर कोई स्लो वॉक कर रहा है, ठीक है, कोई बहुत स्लो वॉक करके अपना काम कर रहा है ना, तो बहुत ही ज्यादा कंफर्म है कि उसका काम ना जल्दी पूरा नहीं होगा, मे बी अपूर्व भी रह जाए, तो पूरा नहीं होगा, अपूर्व रह जाएगा, सो अपूर्वा श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है। ओके, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स कौन बनाया गया? भारती दास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सीजीए, ठीक है, तो भारत का अकाउंट अब कौन देखेगा? तो खुद भारत ही देखेगा, सो भारती दास हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट, किसको अपॉइंट किया गया है? मल्लिका अर्जुन खड़गे को। ठीक है, तो कांग्रेस ने किसको प्रेसिडेंट बनाया अपने मालिक को? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटरिम सीईओ बनाया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक का दीपेंद्र सिंह राठौड़ को। ठीक है, तो किसको बनाया गया? दीपेंद्र सिंह राठौड़ को। अब पेटीएम से अगर आपको पेमेंट करना है बैंक में, तो आपको डीपली कई सारे ऑप्शंस पे टिक करना पड़ेगा, तो डीप यानी कि दीपेंद्र सिंह राठौड़। ठीक है, नेक्स्ट इज सीएमडी ऑफ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, किसको अपॉइंट किया गया? देखिए प्रदीप खरोला को। अगर आपको ट्रेड करना है, प्रमोशन करना है ना, तो आप किस पे करोगे? पर्दे पे करोगे, पर्दे, तो पर्दे प्रदीप, सो प्रदीप खरोला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य L1 मिशन का किसको अपॉइंट किया गया है? तो शंकरा सुब्रमण्यन। अब देखिए L1 मिशन जो है ना आदित्य, ये किससे रिलेटेड है? तो ये इंडिया का पहला एक मिशन है सोलर से रिलेटेड, यानी कि ये सन से रिलेटेड एक मिशन है। ओके, तो याद रखना है आपको, क्या नाम है? आदित्य L1, और इसका ही प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनाया गया है शंकरा सुब्रमण्यन को। अब देखिए सन पे जा रहे हैं ना, तो यही सोचेंगे भगवान सब कुछ शुभ शुभ हो। अब सन इतना गर्म है ना, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो सब शुभ हो, शंकर का नाम लिया, भगवान सब शुभ हो, तो डॉक्टर शंकरा सुब्रमण्यन के को अपॉइंट किया गया है इसरो आदित्य L1 मिशन का न्यू प्रिंसिपल साइंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। अब रेवेन्यू की बात हो रही है, ठीक है, तो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो यानी कि माल, तो मल्होत्रा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। T20 वर्ल्ड कप का ओके ब्लाइंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह को। ओके, तो T20 वर्ल्ड कप जो शुरू होने वाला है ब्लाइंड लोगों का, तो इसको प्रमोट करने के लिए युवराज सिंह को बनाया गया है। तो देखिए जो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो युवा होंगे बट वो ब्लाइंड होंगे, इसलिए युवराज सिंह को अपॉइंट किया गया, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो संगीता वर्मा। अब देखिए कॉम्पिटिशन किसके साथ होगा? संघ में कई सारे बच्चों के साथ, तो संघ संगीता वर्मा, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सर्व एज चार्ज द अफेयर एट US एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। ओके, तो US की एम्बेसी है न्यू दिल्ली, और इसका चार्ज दिया गया है डी अफेयर्स का, किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ने अपॉइंट किया है एलिजाबेथ जोन्स को। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? करंट अफेयर्स की तरह लग रहे हैं ना, करंट अफेयर्स, तो जो भी करंट अफेयर चल रहा है इंडिया में, ओके, US से रिलेटेड, तो कौन पास करेगा? एलिजाबेथ जोन्स पास करेंगी। ठीक है, किसको? यूनाइटेड स्टेट्स को। ठीक है, तो जो भी करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू US दिल्ली में, तो इजी वे में क्या करेंगी? पास करेंगे US को, तो इजी एलिजा, तो एलिजाबेथ जोन्स को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20, तो चेयरमैन बनाया गया है सिविल 20। तो ये सिविल 20 क्या है? तो एक ऑफिशियल एंगेजमेंट है ग्रुप ऑफ G20। ठीक है, तो G20 का एक ग्रुप है, इसी का चेयरमैन बनाया गया है सिविल 20 का, किसको? स्पिरिचुअल लीडर जो है माता अमृता आनंदमयी को। ठीक है, अब देखिए याद रखना है यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सिविल 20 की। तो सिविल यानी कि हम लोग, तो हम लोग 20 बस में बैठे हैं ना, 20 लोग बस में बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं? जय माता दी, जय माता दी, बिल्कुल आनंद के साथ। ठीक है, तो माता आनंद के साथ, तो माता अमृता आनंदमयी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, किसको अपॉइंट किया गया है? तो JY ली को। अब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, तो सैमसंग का फोन के लिए क्या कहा जाता है ना, कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने सैमसंग का फोन ले लिया, तो बस वो आपसे क्या कहेगा? ये क्या ले लिया, जे क्या ले लिया, तो जे क्या ली, तो JY ली। ओके, क्योंकि सैमसंग का फोन बहुत ज्यादा हैंग करता है, तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक किसको अपॉइंट किया गया? JY ली को। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, राइट। विशाल कपूर इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इट मींस EESL। ओके, अब यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? दक्षता। ओके, तो देखिए अगर हम बहुत ज्यादा दक्ष हैं, राइट, हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो हम कोई भी काम ना आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को इजीली ओवरकम कर सकते हैं, राइट। तो आपने बचपन में बहुत गाना गाया होगा, वी शैल ओवरकम, राइट। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी की हमारे पास एफिशिएंसी है, तो वी शैल ओवरकम एनीथिंग। तो वी शैल यानी कि विशाल। ओके, सो विशाल कपूर हो जाएंगे। ओके, सो विशाल कपूर इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट इज द पैनल विल बी हेडेड बाय डॉक्टर के राधा कृष्णा। तो एक पैनल बनाया गया है जिसका हेड बनाया गया है डॉक्टर ए राधा कृष्णा को। ओके, सो देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज सेट अप अ हाई लेवल पैनल टू स्ट्रेंथन द असेसमेंट एंड एग्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स जो शिक्षा मंत्रालय है उसने उच्च शिक्षण संस्थान जो है उनके मूल्यांकन और प्रत्यायन को
और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक हाई लेवल का पैनल गठन किया है और इसका जो हेड बनाया गया है, किसको बनाया गया है, डॉक्टर के राधा कृष्णन को। ओके, और इसी जो कमिटी है इसका नाम दिया गया है राधा कृष्ण कमिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, राजेश रंजन एंड ही इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंडियन इनवॉय टू आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट में इनको अगला भारत की तरफ से राजदूत बनाया गया है, राइट। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, आइवरी कोस्ट। तो आइवरी से क्या समझ में आ रहा है, आइवोर, आइवरी यानी कि आइवोर, तो आइवोर कोट। ठीक है, तो आप देखिए कोट कौन पहनता है, तो कोट पहनता है कौन, राजा और उसकी जनता, राजा और जनता, तो राजा और जन, सो राजेश रंजन। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर डॉक्टर जी हेमा प्रभा एंड शी इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द आईकार शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट up to 2024 on the recommendation of the agriculture scientist recruitment board। ओके, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से डायरेक्टर बनाया गया है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनाया गया है डॉक्टर जी हेमा प्रभा को, किसका, आई कार शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट 2024 तक का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आई कार शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर आखिर आई कार क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है शुगर केन की। ठीक है, तो देखिए आई कार शुगर कैसे याद रखेंगे कि आप ना कार में शुगर लेके जा रहे हो। ठीक है, कार में शुगर लेके जा रहे हो, कौन लेके जा रहा है, हम लेके जा रहे हैं प्रभात में। प्रभात मतलब क्या होता है, सुबह हो रहा है। ठीक है, देखिए कार में शुगर लेके जा रहे हो, शुगर केन को लेके जा रहे हो, कब, हम लेके जा रहे हैं प्रभात में, तो हम प्रभात में यानी कि हेमा प्रभा। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए वी आर कृष्णा गुप्ता एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ओके, कैसे अब इसको याद रखेंगे, भारत पेट्रोलियम लिखा है, भारत के पेट्रोल की बात हो रही है, तो इस टाइम आप लोग जानते हैं भारत का पेट्रोल क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है, यानी कि वेरी महंगा, तो वेरी महंगा, सो वेरी वी आर। ओके, तो इस तरीके से रेट करके आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा महंगा है, वेरी महंगा, तो क्या बोलते हैं, वेरी महंगा है, हे कृष्णा कब सस्ता होगा, तो वेरी महंगा, हे कृष्णा कब सस्ता होगा, सो वी आर कृष्ण गुप्ता। ठीक है, इस तरीके से रेट करके आपको चेयरमैन जो है बीपीसीएल का जो न्यू अपॉइंट किए गए हैं इनको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है शुभ्रकांत पांडा एंड ही इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, शुभ्रकांत पांडा की। ओके, तो देखिए यहाँ पर फीकी लिखा है ना, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, फीकी यानी कि फीका। ओके, तो जब कोई चीज हमें मीठी बनानी होती है, ओके, चीनी कम हो गई तो क्या बोलते हैं, अरे यार फीकी हो गई है ना, तो फीकी हो गई। और शुभ काम में आप कोई चीज प्रसाद बना रहे हो, मीठा बना रहे हो, तो प्रसाद क्या हो गया, फीका हो गया, तो आप क्या बोल रहे हो, यार फीका हो गया, फीका हो गया, तो क्या हो गया, शुभ काम में कांटा लग गया, तो शुभ काम में कांटा हो गया, क्यों, क्योंकि जो प्रसाद था वो फीका हो गया, तो शुभ काम में कांटा, तो शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज केवी कामत। ओके, एंड इनको अपॉइंट किया गया है बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल के लिए इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। ओके, कैसे याद रखेंगे, अब देखिए आजकल रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत काम कर रही है, ठीक है, नए नए सेटअप लेके आ रही है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको भी बनाया होगा ना, तो वो अपनी मर्जी से काम कर सकती है ना, इंडिपेंडेंट है तो मर्जी से काम करेगा, तो काम कामत। ठीक है, तो केवी कामत जो है इनको अपॉइंट किया गया है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए किशोर के बासा एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। सो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है किसे, किशोर के बासा को। ठीक है, अब देखिए मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो लोग जब आजकल कैसे हो गए कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत शोर मचाते हैं। ठीक है, तो इनको बनाया गया चेयरमैन कि आप कंट्रोल करो कि मॉन्यूमेंट्स के आसपास कोई शोर ना करे, है ना, लोग वीडियोस बनाते हैं आजकल, शूट करना स्टार्ट कर देते हैं कहीं पर भी, तो मॉन्यूमेंट्स के पास कोई शोर ना करे, तो किसको अपॉइंट किया गया, किशोर, सो किशोर के बासा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज तायब इकराम एंड ही इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ओके, तो देखिए तायब इकराम जो है ये एशियन हॉकी फेडरेशन की CEO हैं, किसके, एशियन हॉकी फेडरेशन के, और इनको अपॉइंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। एशिया के थे, अब इंटरनेशनली बना दिया गया है। ठीक है, कैसे आप याद रखोगे, देखिए जो हॉकी प्लेयर्स होंगे वो तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गोल नहीं कर देंगे, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गोल नहीं कर देंगे। ठीक है, तो तब तक आराम, सो तैयब इकराम। ओके, सो तैयब इकराम जो है इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, राइट। Next is Justice Rituraj Awasthi and he is appointed as chairperson of Law Commission constituted after 4 years। तो देखिए विधि आयोग बनाया गया है फिर से 4 साल बाद, और इसी का चेयरपर्सन बनाया गया है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ओके, तो देखिए ये जो लॉ कमीशन है इसको मैंने करंट अफेयर में बताया था। ओके, यहाँ पर क्योंकि हम बस अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं,
अपॉइंटमेंट्स याद करें तो मेन फोकस वही रहेगा। ओके, तो देखिए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है इनको चेयरपर्सन बनाया गया है लॉ कमीशन का, जो 4 साल बाद फिर इसका गठन किया गया है। कैसे आपको याद रखना है, अब लॉ कमीशन इंडिया का कैसा है कि चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी अवस्था में हो, तो वो राज कर सकता है इंडिया में, है ना। तो लॉ कमीशन विधि आयोग कैसा है, भारत का कानून कैसा है कि इंसान ना किसी भी अवस्था में हो वो राज कर सकता है अपनी मर्जी से आराम से। तो राज कर सकता है चाहे किसी भी अवस्था में हो। सो राज अवस्थी, ओके। सो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन, राइट। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया है पब्लिक सेक्टर बैंक में। अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का मतलब होता है कि नॉन एम्प्लॉयड डायरेक्टर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है कैनरा बैंक और 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है विजय श्री रंगम को। कैसे याद रखेंगे, कैनरा लिखा है तो कैनरा यानी कि कैमरा, ओके। तो देखिए मेनली हम लोग जब भी कैमरे के सामने आते हैं ना, तो सर से पांव तक पूरा रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से बन ठन के। तो सर से पांव तक रंग बिरंगे कपड़े, तो सर से रंग तक तो श्री रंगम, ओके। सो विजय श्री रंगम जो है इनको अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ओके, कैनरा बैंक का 3 साल के लिए, राइट। नेक्स्ट है केजी अनंत कृष्णन एंड ही इज अपॉइंटेड इन पंजाब नेशनल बैंक फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। कैसे याद रखेंगे, अब पंजाब नेशनल बैंक लिखा है तो पंजाब नेशनल बैंक को हमें रिलेट करना है पंजाब यानी कि जॉब, ठीक है। तो अगर आपको नेशनल लेवल पे जॉब चाहिए, अपने इंडिया में जॉब चाहिए ना, तो पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, आपको केजी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, है ना। तो केजी से पढ़ाई शुरू करो अनंत तक, तो केजी अनंता, ओके। तो देखिए मेनली 12th तक पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं ना, फिर बाकी कोर्सेज करते हैं। तो बाकी के कोर्सेज हमने समझ लिया अनंत तक, ठीक है। तो अगर आपको नेशनल लेवल पे जॉब चाहिए ना इंडिया में, तो केजी से पढ़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी। तो केजी से आपको अनंत तक पढ़ना पड़ेगा। तो केजी अनंत कृष्णन जो है इनको अपॉइंट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन 3 साल के लिए, ओके। नेक्स्ट से देखिए श्रीनिवासन वरदराजन, ओके, और इनको अपॉइंट किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, राइट। कितने साल के लिए, इनको भी 3 साल के लिए, श्रीनिवासन वरदराजन। अब देखिए कैसे याद रखना है, अगर बैंक में आपकी यूनियन बन गई, ठीक है, बैंक में अगर आपको यूनियन बन गई ना, तो आप कहीं भी जाओगे तो सब आपको आसन देंगे बैठने के लिए, है ना। मक्खन बाई लगाएंगे, अरे सर बैठ जाओ सर, अरे सर आ गए आसन दो, जगह दो। तो आसन श्रीनिवासन, ठीक है। तो श्रीनिवासन वरदराजन, तो देखिए यूनियन बन जाएगी तो राज भी हो जाएगा, तो सब आसन देंगे और राज तो हो ही गया आपका। तो श्रीनिवासन वरदराजन जो है इनको अपॉइंट किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन 3 साल के लिए, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए चरण सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक में और इनको अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए, ठीक है। तो आप देखिए श्रीनिवासन ये पढ़ लिया हमने, चरण सिंह, ठीक है। तो देखिए पंजाब यानी कि फिर से जॉब, तो जॉब लगने के बाद ना अगला सीन क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना पेरेंट्स के चरण छूते हैं ना, आशीर्वाद लेते हैं। तो जॉब मिलने के बाद अगला सीन क्या होता है, चरण छूते हैं। सो चरण सिंह, ठीक है। सो पंजाब एंड सिंध बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया रिसेंटली, किसको, चरण सिंह को। तो सिंध को हमने सीन से जोड़ दिया, रिलेट कर दिया और ऐसे इसको याद रख लिया, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है एयरटेल सीईओ गोपाल वित्तल और इनको अपॉइंट किया गया है जीएसएमए यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का डेप्यूटी चेयर, ठीक है। तो देखिए एयरटेल के सीईओ तो ये ऑलरेडी हैं, तो इनको डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया, किसका, जीएसएमए। तो देखिए एयरटेल के पहले कई टाइप के सिम आते थे, 2 टाइप के सिम आते थे, एक जीएसएमए और एक सीडीएमए, है ना। तो छोटे वाले जो कीपैड फोन थे उसमें मेनली सीडीएमए के सिम फिट होते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अब सीडीएमए तो मेनली बंद हो चुका है, तो जीएसएमए ही चल रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सीईओ है गोपाल वित्तल एयरटेल के, ठीक है। तो देखिए एयरटेल और वित्तल एक जैसा है, ठीक है। तो ये सीईओ है गोपाल वित्तल, इनको ये अपॉइंट किया गया है जीएसएमए जो कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, इसका डेप्यूटी चेयर, डेप्यूटी बनाया गया क्योंकि ऑलरेडी एक पोस्ट इन्होंने एक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये न्यू चीफ जस्टिस हैं अभी प्रेजेंट में हमारे इंडिया के, राइट। नेक्स्ट देखिए बिजॉर्न गोल्डन एंड इनको अपॉइंट किया गया है एडिडास का न्यू सीईओ। कैसे याद रखेंगे, देखिए एडिडास, तो एडिडास क्या है, एक बहुत ब्रांडेड कंपनी है, राइट। तो एडिडास में जो शूज वगैरह मिलते हैं, क्लोथ्स वगैरह मिलते हैं, तो सब कैसे होते हैं, बिल्कुल जोरदार होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये ब्रांड फेमस है ना इंडिया में, ठीक है। तो जोरदार चीजें मिलती है इसमें, तो जोर यानी कि बी जॉर्न, ठीक है, जोर जॉन। सो बिजॉर्न गोल्डन जो है इनको अपॉइंट किया गया है एडिडास का न्यू सीईओ, राइट। नेक्स्ट इज रमेश केजरीवाल एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।
अब यहाँ पर देखिए केजरीवाल से हम रिलेट कर देंगे, केजरीवाल, तो केजरीवाल क्या बोलते हैं दिल्ली में कि हम पूरे भारत से गरीबी हटा देंगे, सबको मुफ्त बिजली देंगे, तो गरीबी हटाने की बात करते हैं। तो हम हटाते हैं कोई भी चीज़ किससे, रबर से, है ना। तो रबर, सो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का किसको अपॉइंट किया गया है, प्रेसिडेंट, सो रमेश केजरीवाल को, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा एंड ही इज अपॉइंटेड एज स्विट्जरलैंड टूरिस्ट फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे गेम खेले हैं, ठीक है, तो इस टाइम ये अलग अलग जगह जाके नई नई चीज़ें सीख रहे हैं अपने भाला फेंक से रिलेटेड, ओके, तो जैवलिन थ्रो से रिलेटेड, तो आपको कैसे याद रखना है बस, ठीक है। तो देखिए नीरज चोपड़ा की आपने देखा होगा जीतने के बाद एक स्वीट से स्माइल देते हैं, तो स्वीट स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने इनको अपॉइंट किया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड्स ग्रेग बार्कले एंड ही इज री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ आईसीसी फॉर 2 ईयर। देखिए 2 साल 3 साल कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ओके, ये कितने टाइम तक इनका टेंचर बढ़ाया गया है, तो जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है आपको याद रखना है। तो देखिए आईसीसी का इनका 2 साल तक बढ़ाया गया है, ठीक है। ग्रेग बार्कले, तो देखिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन उसको ही बनाया जाएगा ना जो बार बार अच्छा खेलता हो, तो बार बार अच्छा खेले यानी कि बार्कले, ओके, सो ग्रेग बार बार अच्छा खेले, तो ग्रेग बार्कले जो है इनको अपॉइंट किया गया आईसीसी का चेयरमैन फिर से 2 साल के लिए, ओके। नेक्स्ट है गौरव द्विवेदी एंड ही इज अपॉइंटेड एज प्रसार भारती सीईओ, प्रसार भारती का सीईओ अपॉइंट किया गया है। अब देखिए कोई भी चीज जब प्रसारित होती है, नेशनल टीवी हो चाहे कोई और चैनल हो, तो जो भी एक्टर है ना, जब उसका कोई चीज प्रसारित होगा तो उसको खुद में ही बहुत गौरव फील होगा ना, खुद में ही वो बहुत प्राउड फील करेगा, गौरव फील करेगा, ओके। सो गौरव द्विवेदी इनको अपॉइंट किया गया है प्रसार भारती का न्यू सीईओ, राइट। नेक्स्ट है एमएस धोनी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नावी टेक्नोलॉजी। तो आजकल आपने बहुत नावी का एड देखा होगा, ओके, सो नावी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एमएस धोनी को। तो देखिए नावी यानी कि नई नई, तो अब देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है और पुरानी चीजें जाती जा रही है, धुलती जा रही है, तो धुलती धोनी, ओके, सो ऐसे आपको याद रखते हैं एमएस धोनी, राइट। नेक्स्ट है एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद विरमानी एंड ही इज अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, ओके। तो देखिए अरविंद विरमानी जो है ये पहले एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है फुल टाइम मेंबर नीति आयोग में, ठीक है। तो देखिए नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर अगर अपॉइंट किया गया है तो ये कुछ ऐसी नीति बनाएंगे ना, नीति बताते होंगे जिसका सब लोग मान करते होंगे, है ना, तब इनको फुल टाइम बनाया गया, ठीक है। तो फुल टाइम बना दिया गया, तो कोई भी नीति बनाएंगे तो सब लोग इनका मान रखेंगे, तो मान विरमानी, ओके, सो अरविंद विरमानी को अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए सूरज भान और इनको अपॉइंट किया गया है एनपीएस ट्रस्ट का चेयरमैन, ठीक है, एनपीएस ट्रस्ट, ओके, तो किससे रिलेटेड है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एनपीएस ट्रस्ट है, ओके, इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो देखिए एनपीएस में आपने जानते ही होंगे एनपीएस में पैसे वगैरह जमा करने होते हैं, ठीक है। तो देखिए पैसे वगैरह जमा करने होते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं एनपीएस में जो पैसे जमा होते हैं ना उसको राज बना के रखते हैं, है ना, तो कई लोग को पता ही नहीं होता है तो राज बना के रखते हैं अपने फैमिली वालों से, ठीक है, ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। तो राज की तरह छुपा के रखते हैं एनपीएस का पैसा, तो राज यानी कि सूरज, ओके, तो सूरज भान जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, ओके। नेक्स्ट है संध्या देवनाथन एंड इनको अपॉइंट किया गया है मेटा का न्यू इंडिया हेड, ठीक है। तो इंडिया का जो मेटा है ना इसका न्यू हेड बनाया गया है संध्या देवनाथन को। कैसे याद रख रहे हैं, अब आप यहाँ पर देखिए क्या लिखे मेटा, तो मेटा यानी कि आप किसी से मीट करने गए हो, है ना, मेट करने गए हो, मिलने गए हो, ठीक है। तो मेनली मिलने हम कब जाते हैं, शाम को जाते हैं, संध्या में जाते हैं। तो संध्या मतलब क्या होता है, शाम होता है, तो शाम को जाते हैं संध्या में, तो संध्या देवनाथन हो जाएंगी, ठीक है। सो संध्या देवनाथन अपॉइंटेड एज मेटाज न्यू इंडिया हेड, ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज रिटायर्ड बीपीसीएल चेयरमैन अरुण कुमार सिंह एंड ही इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी का नेक्स्ट चीफ अपॉइंट किया गया है किसको, अरुण कुमार सिंह को, ठीक है। कैसे आप याद रखेंगे, देखिए ओएनजीसी को हमें रिलेट कर देना है ओएनजीसी यानी कि ओएमजी, ठीक है। तो मुंह से हमारे ओ माई गॉड या आजकल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओएमजी कब निकलता है, जब कुछ अजीब सा सिचुएशन आ जाता है या कोई हम अलग सी चीज देख लेते हैं, है ना, अचानक से, तो कहते हैं ओ माई गॉड, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, ओएमजी अरुण को सिंह ने मार दिया, तो क्या बोल रहे हो, ओएमजी अरुण को सिंह ने मार दिया। सिंह मतलब क्या होता है, शेर होता है ना, तो अरुण को सिंह ने मार दिया। कैसे याद रखना है आपको, अरुण को सिंह ने मार दिया, ठीक है। तो अरुण को सिंह यानी कि अरुण कुमार सिंह, ठीक है। तो अरुण कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट चीफ ऑफ ओएनजीसी, ठीक है, तो याद रखना है आपको।
नेक्स्ट इज रिटायर्ड आईएएस अरुण गोयल एंड ही इज अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इलेक्शन जब भी होता है ना तो कभी भी गोल नहीं होता। तो जब भी इलेक्शन की बात होती है तो इलेक्शन कभी भी गोल नहीं होता, भले कुछ भी गोल हो जाए भारत में, है ना, तो गोल नहीं होता कभी भी इलेक्शन। सो अरुण गोयल। ओके, तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सूर्य कुमार यादव और इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन गुरु। ठीक है, तो देखिए अर्बन गुरु आखिर है क्या? तो इंडिया का ये फर्स्ट डेडिकेटेड चैनल है ऑन मेंस लाइफस्टाइल, फैशन, ग्रूमिंग एंड फन ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो मेंस का जो लाइफस्टाइल है उसको ये शो करता है, यूट्यूब पे एक चैनल है, राइट। इंडिया का ये पहला है, तो ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। और ये जो अर्बन गुरु है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, देखिए किसको, सूर्य कुमार को। कैसे याद रखना है? अर्बन लिखा है ना यहाँ पे, तो अर्बन को आपको रिलेट कर देना है अर्बन यानी कि अरब, अर्बन अरब। तो कैसे आप ध्यान रखेंगे? अरब। तो देखिए अरब कंट्रीज जो होती है ना उसमें सूर्य बहुत ज्यादा चमकता है, तो अरब यानी कि अर्बन, और सूर्य, सो सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सो सूर्य कुमार यादव जो है इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन गुरु। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए IRSSC विनीत कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट। तो देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का CEO अपॉइंट किया गया। कैसे आप याद रखेंगे? तो देखिए विलेज में जो खादी बनती है वो कैसे बनती है? बिल्कुल नीटली बनती है, बिल्कुल नीट होता है, तो नीट, साफ। सो विनीत कुमार। ओके, सो विनीत कुमार इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ KVIC, right. Next is IIT Guwahati director TG Sitaram and he is appointed as chairman of AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, तो देखिए ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है, कैसे आप याद रखेंगे? तो देखिए जैसे बच्चे 12th क्लास में होते हैं तो अगर उनके पास मैथ्स है तो उनके माइंड में एक ही बात आती है कि हम कोई टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई कर लें, टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई कर लेंगे तो हमें सीधा आराम हो जाएगा, है ना। तो यही सोचते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई कर लेंगे, IIT में एडमिशन हो जाएगा, NIT में एडमिशन हो जाएगा और सीधा आराम हो जाएगा लाइफ को। तो सीधा आराम यानी कि सीताराम। ओके, सो TG सीताराम जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ AICTE, राइट। नेक्स्ट इज रोमल शेट्टी एंड ही इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफ डिलॉयट इंडिया। अब डिलॉयट इंडिया क्या है? तो देखिए डिलॉयट इज अ लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस कंसल्टिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, रिस्क एडवाइजरी, टास्क एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिलॉयट इंडिया। कैसे आप हम इसे याद रखेंगे? तो देखिए डिलॉयट यानी कि डे में लाइट। ओके, तो रूम में ना दिन में लाइट रहती है, तो रूम में दिन में लाइट रहती है। ओके, तो दिन में लाइट यानी कि रूम में। सो रोमल शेट्टी। ओके, सो रोमल शेट्टी को अपॉइंट किया गया डिलॉयट इंडिया का न्यू CEO, राइट। नेक्स्ट इज दीपा मलिक एंड दीपा मलिक इज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ निक्षय मित्रा। ओके, तो देखिए दीपा मलिक को अपॉइंट किया गया है, पैरा ओलंपिक प्लेयर है ये, बहुत फेमस, राइट। तो कैसे आप याद रखेंगे? देखिए निक्षय लिखा है ना, तो निश्चय यानी कि निश्चय। ओके, तो देखिए निश्चय क्या है हमारी लाइफ का, हम नहीं जानते, है ना, कुछ भी तय नहीं है हमारी लाइफ का, हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ कौन जानता है? मालिक जानता है। तो मालिक यानी कि दीपा मलिक। ओके, सो दीपा मलिक को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये निक्षय मित्र है क्या? तो इसको मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया था, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए निक्षय मित्र क्या है? एक ऐसा इनिशिएटिव है अंडर प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान योजना के तहत। ओके, एक ऐसा अभियान है जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक TB को बिल्कुल खत्म कर देना है, ठीक है। तो इसी का एम्बेसडर बनाया गया है निक्षय मित्र का, किसको? दीपा मलिक को। नेक्स्ट है आप देखिए PT उषा। ओके, एंड PT उषा को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो देखिए इंडिया में एक्सरसाइज वगैरह, ओके, योगा वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है तो इसमें गेम्स वगैरह होते हैं, तो गेम्स कराने से पहले PT कराई जाती है, ठीक है। तो PT पे फोकस किया गया एज ए एक्सरसाइज, तो PT यानी कि PT उषा, राइट। सो PT उषा को अपॉइंट किया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट एंड शी इज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ओके, तो याद रखना है आपको। Next is Gurdeep Randhawa. Okay, and first time that an Indian origin German national has been appointed to a state presidium in Germany by the CDU यानी कि Christian Democratic Union. Okay, तो देखिए इनको अपॉइंट किया गया है स्टेट प्रेसिडियम इन जर्मनी, तो जर्मनी में एज अ स्टेट प्रेसिडियम। ओके, ये इंडियन ओरिजिन जर्मन है, राइट। और किसने इनकी सिफारिश की है, किसकी तरफ से? तो CDU यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। क्या नाम है इनका? गुरदीप रंधावा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें अपॉइंट किया गया है स्टेट प्रेसिडियम इन जर्मनी, राइट।
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए कौन सी है। सो सुंदरमन रामामूर्ति अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ने अनाउंस किया है कि सुंदरमन रामामूर्ति जो है इनको अपॉइंट किया गया है बीएसई का न्यू एमडी। कैसे याद रखेंगे, देखिए बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, तो उसकी जगह पे क्या बात की गई है लाने की, तो स्टॉक को एक्सचेंज करो और सुंदर सुंदर मूर्ति लेके आओ। तो स्टॉक को एक्सचेंज करो, सुंदर मूर्ति लाओ, सो सुंदर रमन रामामूर्ति। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज आईएएस ऑफिसर प्रीति सुडान एंड शी इज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ यूपीएससी। ओके, सो यूपीएससी के सदस्य के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, यूपीएससी का चेयरमैन नहीं, सदस्य के रूप में। चेयरमैन कौन है, तो मनोज सोनी है। ओके, प्रीति सुडान लिखा है ना तो यहाँ पर, तो देखिए यूपीएससी का मेंबर अगर आपको बनना है ना तो पूरा शुद्ध बुद्ध आपको बिल्कुल होश और हवास अपना शुद्ध बुद्ध बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ेगा। तो शुद्ध बुद्ध यानी कि शुद्ध सुडान। ओके, सो प्रीति सुडान को भी अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रशांत कुमार एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AAAI यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, तो देखिए इंडिया के एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की बात हो रही है। तो देखिए इंडिया में आपने अगर टीवी पे देखा होगा तो कोई भी ऐड ना कभी भी शांत नहीं होता, तो कोई भी ऐड कभी शांत तरीके से शूट नहीं होता। हमेशा ऐड में क्या होता है, एक्साइटमेंट भरा ऐड होता है, चिल्लाते हैं, है ना, और जो भी उनका ब्रांड होता है उसको खूब एडवर्टाइज करते हैं। तो कभी भी शांत तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो शांत यानी कि प्रशांत, राइट। सो प्रशांत कुमार इज अपॉइंटेड एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट, राइट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज संजय कुमार एंड ही इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव। तो स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखेंगे, स्कूल की जो शिक्षा होती है ना, तो किसी दिन छुट्टी हो ना हो संडे को जरूर रहती है ना, तो संडे यानी कि संडे, सो संजय कुमार हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है देखिए विजेंद्र शर्मा एंड ही इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए विजेंद्र शर्मा से आपको याद रखना है विजेंद्र सहवाग। ओके, तो देखिए जब ग्राउंड में विजेंद्र सहवाग बैटिंग करने आते थे ना, तो जितने भी बॉलर्स थे वो अपना कॉस्ट एंड अकाउंट भूल जाते थे। तो कॉस्ट मतलब अपनी खुद की वैल्यू भूल जाते थे। तो ऐसे आपको रिलेट करना है, ग्राउंड में जब विजेंद्र सहवाग आते थे ना, तो जो लोग थे ना, जो बॉलर्स थे, उनको देख के अपना खुद का कॉस्ट एंड अकाउंट भूल जाते थे। ओके, सो कॉस्ट एंड अकाउंट भूल गए, सो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो विजेंद्र शर्मा जो है इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट इसका, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए राजीव लक्ष्मण करांदिकर एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिकल की बात हो रही है यानी कि स्टैट, तो स्टैटिस्टिकल यानी कि स्टैट वगैरह एंड ग्राफ वगैरह कब बनाए जाते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं आपस में राजी हो जाए और काम करना स्टार्ट हो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग, स्टैट के अकॉर्डिंग, तो राजी हो काम करने के लिए। सो राजीव, ओके, लक्ष्मण काम करना, तो करनांदिकर, ओके, करनांदिकर, तो राजीवा लक्ष्मण करनांदिकर जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राइट। नेक्स्ट है हंसराज गंगाराम अहिर एंड इनको अपॉइंट किया गया है एनसीबीसी का चेयरपर्सन यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। कैसे आपको याद रखना है, तो देखिए जब भी कोई दो लोग आपस में बात करते हैं ना, तो उसके सामने तो सब लोग अच्छा बात करेंगे एक दूसरे के सामने, जैसे ही अगर वो उसका थोड़ा बहुत भी दुश्मन हुआ तो पीठ पीछे उसके बारे में बहुत हंसता है ना, तो कह के बुराई कर करके हंसेगा किसी तीसरे से। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि अगर दो राजा आपस में मिलने आ रहे हैं ना, ठीक है, तो एक दूसरे के सामने तो खूब अच्छे से बात करें, बट पीठ पीछे किसी तीसरे के सामने ना हंसेगा राजा, है ना, तो पीठ पीछे ही हर कोई बात करता है और दूसरे के बारे में हंसता है ना, तो पीठ पीछे राजा हंस रहा है। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि हंस रहा है राजा पीठ पीछे, तो पीछे यानी कि बैकवर्ड हो गया, और हंस रहे राजा सो हंसराज। ठीक है, सो हंसराज गंगाराम आहिर जो है इनको अपॉइंट किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरपर्सन, राइट, याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए विराट कोहली एंड ही इज अपॉइंटेड एज इंडियन टेक ब्रांड नॉइस अपॉइंट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर, तो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं नॉइस ने, किसको, विराट कोहली को, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है साइंटिस्ट केवी सुरेश कुमार एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भाविनी यानी कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ओके, तो देखिए भाविनी लिखा है ना, तो भाविनी और देखिए किसको अपॉइंट किया गया, केवी सुरेश यानी कि सुर। ओके, तो कोई भी आपने सिंगिंग का टैलेंट शो देखा होगा, तो जब जजेस को अच्छा लगता है ना तो क्या कहते हैं, अरे तुम तो भाग गए, तुम्हारे सुर तो भाग गए, तो भाग गए भाविनी। ओके, सो भाविनी का जो चेयरपर्सन या चेयरमैन बनाए गए किसको, केवी सुरेश कुमार को, याद रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट है श्री केवी साजी एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड यानी कि नाबार्ड का अध्यक्ष बनाए गए किसको, श्री केवी साजी।
अब देखिए नाबार्ड लिखा है, तो नाबार्ड किसका बैंक है? एग्रीकल्चर बैंक है, ठीक है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि नाबार्ड में ना एग्रीकल्चर में क्या रखा गया है? साग और सब्जी रखी गई है, ठीक है। तो साग और सब्जी, तो सब्जी साजी, ठीक है। सो ताजी ताजी सब्जी रखी गई है, तो ताजी सब्जी, तो केवी साजी, राइट। सो केवी साजी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट से देखिए मेघना अहलावत, एंड शी इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ETFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओके। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है आपको। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई है मेघना अहलावत। अब देखिए टेबल टेनिस में कैसे खेला जाता है, टेबल के ऊपर बॉल मारी जाती है ना। तो बस आपको याद रखना है कि टेबल टेनिस का जब गेम स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले क्या वार्निंग दे रहे हैं सबको, दर्शकों को, कि देखिए आप लोग को ना टेबल हिलाना नहीं है, टेबल हिलाना नहीं है ना। तो क्या बोल रहे हैं? ए हिलाना मत, हिलाना मत, तो ए हिलाना मत तो अहलावत, ए हिलाना मत तो मत, वत तो अहलावत, ठीक है। सो मेघना अहलावत, ठीक है। तो इस तरीके से सेलेक्ट करके आपको याद रखना है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो मेघना अहलावत को बनाया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, ओके, और इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ B20। अब ये B20 क्या है? तो देखिए B20 इंडिया का जो रिप्रेजेंट करता है एंटायर G20 बिजनेस कम्युनिटी को, ओके। सो B20 जो पूरे G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इसका चेयरमैन बनाया गया है टाटा सन के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन को, ठीक है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देखिए शेनु अग्रवाल, एंड ही इज अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ अशोक लेलैंड। अभी अशोक लेलैंड देखिए क्या है? तो एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी, हेडक्वार्टर इन चेन्नई, ठीक है। तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? चेन्नई। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ओके। तो देखिए कैसे आप याद रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? अशोक लेलैंड, तो अशोक, ओके, तो अशोक यानी कि शोक, ओके। तो देखिए अगर कोई इंसान अचानक से कोई बात पता लगती है जो बुरी होती है तो वो शॉक में चला जाता है ना। तो क्यों शॉक में चला जाता है? क्योंकि उसको सहन नहीं होता। तो सहन यानी कि सहन सेनु, तो सहन सेनु, तो सेनु अग्रवाल, ओके। नेक्स्ट इज सुष्मिता शुक्ला, एंड शी इज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है। तो याद रखना है आपको फेडरल रिजर्व बैंक। तो देखिए फेड, तो फेड क्या हो गया? मीठा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ पे फेड लिखा है ना, फेडरल, तो फेडरल को लेट कर दिया हमने फेड, ठीक है। तो फेड है हल्का, है क्या? मीठा। तो मीठा मीठा, तो सुष्मिता शुक्ला, राइट। नेक्स्ट इज जस्टिस दीपांकर दत्ता, एंड ही इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इन्होंने अपॉइंट किया गया है जज सुप्रीम कोर्ट का, किसको? जस्टिस दीपांकर दत्त को, ठीक है। नेक्स्ट इज सर जेरेमी फरार, एंड ही इज अपॉइंटेड एज WHO न्यू चीफ साइंटिस्ट। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है आपको। तो देखिए चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया है सर जेरेमी फरार को। अब देखिए साइंटिस्ट वगैरह कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते हैं, ओके। और बात हो रही है अगर हेल्थ की इस टाइम, तो हेल्थ की बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को उठा के ले आए और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो अगर उसको पता लगा तुरंत फरार हो जाएगा वहां से, है ना। तो फरार, सो जेरेमी फरार, राइट। सो जेरेमी फरार इज अपॉइंटेड एज WHO न्यू चीफ साइंटिस्ट, राइट। नेक्स्ट इज सीनियर डॉक्टर PC रथ, और इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। कार्डियोलॉजिकल, कार्डियो किससे रिलेटेड है? तो देखिए हार्ट से रिलेटेड है, ओके। तो देखिए कार्डियो से आपको रिलेट करना है कार्डियोलॉजी, यानी कि कार्ट यानी कि कार्ट, तो बुलक कार्ट, ठीक है। तो देखिए बुलक कार्ट की तरह ही क्या होता है? रथ होता है जो पहले चलता था, ठीक है। बुलक कार्ट की तरह होता है रथ जो पहले चलता था। सो डॉक्टर PC रथ, राइट। And next is Cindy Hook, and Cindy Hook is appointed as CEO of 2032 Olympic Organizing Committee, यानी कि 2032 का ओलंपिक आयोजन समिति की CEO अपॉइंट की गई है सिंडी हुक, ओके। तो देखिए अब हमें इसे कैसे याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, ओलंपिक लिखा है, तो ओलंपिक यानी कि ऑल पिक, ओके। तो ओलंपिक वाले ना जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को पिक करेंगे, यानी कि ऑल कैंडिडेट्स उनको पिक करेंगे जिसके 32 के 32 दांत सीधे हो, तो सीधे यानी कि सिंडी हुक, ओके। तो देखिए ओलंपिक में क्या होता है कि गेम्स वगैरह होते हैं और सारे पूरी फिजिकल फिटनेस देखी जाती है कि हाँ एथलीट अच्छे से फिट हो, है ना। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि ओलंपिक में उन कैंडिडेट्स को, उन प्लेयर्स को पिक किया गया, ओके, जिसके 32 के 32 दांत सीधे हो, तो सीधे यानी कि सिंडी, ओके। 32 दांत यानी कि 2032, ओके। सो 2032 का ओलंपिक आयोजन समिति की CEO किसको अपॉइंट किया गया है? सिंडी हुक को, राइट। नेक्स्ट इज क्लाउडेन गे, एंड ही इज अपॉइंटेड एज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ओके। किसकी बात हो रही है? क्लाउडेन गे की। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो हार्वर्ड यानी कि हार्वर्ड, हार्वर्ड को रिलेट करना है हार्वर्ड, ओके। तो देखिए पूरी दुनिया में ना कभी ऐसा होता है कि बारिश के टाइम पे ना जो पूरे क्लाउड हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हार्वर्ड लिखा है यहाँ पे, तो हार्वर्ड यानी कि हर वर्ल्ड, ओके। तो पूरा जो ये दुनिया है ना कभी ऐसा हो जाता है कि बारिश के टाइम
बादल जो है, क्लाउड जो है वो ब्लैक पड़ जाते हैं। ओके, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, ब्लैक यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया, क्लाउड को, यानी कि क्लाउडेन गे, राइट। Next is Union Minister of Railways Ashnavi Vaishnav and he is appointed as Chancellor of Gati Shakti विश्वविद्यालय वडोदरा। ओके, तो जो रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, इनको अपॉइंट किया गया है चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का। कैसे आप इसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बड़ोदरा की। तो बड़ोदरा यानी कि बड़ा रोड, बड़ोदरा को रिलेट कर दिया हमने बड़े रोड से, ठीक है। तो देखिए अगर बड़ा रोड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ना कि वहाँ पर कोई भी गाड़ी वगैरह गति में चल सकती है, अच्छी खासी गति में चल सकती है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है अच्छी खासी गति में। ओके, तो देखिए किसको सबसे ज़्यादा गति चाहिए रहती है, तो देखिए जो ट्रेन वगैरह होती है तो उनको कम से कम सही से चलने के लिए अच्छी स्पीड चाहिए रहती है, ठीक है। तो अच्छी स्पीड चाहिए किसको, राइट, रेलवे की जो गाड़ियाँ होती हैं। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है किसको अपॉइंट किया गया है, फिर जो मिनिस्टर है रेलवेज के अश्नवी वैष्णव को। ओके, सो यूनियन मिनिस्टर जो है रेलवेज के अश्नवी वैष्णव, उनको अपॉइंट किया गया है चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का, राइट। नेक्स्ट इज मेजर जनरल मोहित सेठ और इनको अपॉइंट किया गया है जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो। ओके, तो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी किलो का नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसको अपॉइंट किया गया है, मेजर जनरल मोहित सेठ को, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिनेश कुमार शुक्ला एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB, यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ARB के न्यू जो बनाए गए हैं चेयरपर्सन, किसको बनाया गया है, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ये दिनेश कुमार शुक्ला को, ठीक है। तो देखिए आजकल कोई भी एनर्जी हो, किस टाइप की भी एनर्जी हो ना, तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि इंसान उसको अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि एटॉमिक एनर्जी जो है ना, तो इंसान इससे भी रेगुलेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग कि दिन में यूज़ करना है कि रात में यूज़ करना है। तो दिन यानी कि दिनेश कुमार शुक्ला, ठीक है। तो इस तरीके से लेट करके ना इसको भी ध्यान रखना है, राइट। Next is former Supreme Court Judge Hemant Gupta and he is appointed as a chairperson of New Delhi International Arbitration Center NDIAC, यानी कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसको, हेमंत गुप्ता को। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई भी कंपनीज है उनके बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो कोई बात विवाद हो गया, ओके, तो उसी चीज़ को सुलझाने के लिए ये काम करता है, ओके, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर दिल्ली का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दो ट्रेड के बीच में, यानी कि दो कंपनियों के ट्रेड के बीच में अगर कोई बात हो जाती है ना, तो उनके मध्य समझौता कराया जाता है, ठीक है, कि दोनों कंपनियां ना आपस में मान जाए। तो मान यानी कि हेमान, तो हेमंत गुप्ता हो जाएंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है डॉक्टर सोहेल अजाज खान एंड ही इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम टू सऊदी अरेबिया, राइट। अब देखिए सऊदी अरेबिया में इनको अपॉइंट किया गया एम्बेसडर की तरह। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अगर सऊदी अरेबिया में जाके अगर इनको थोड़ी बहुत भी अरबी बोलना नहीं आए ना, तो बेचारे बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत हो जाएगी, है ना, ये बिल्कुल झेल जाएंगे, कहते नहीं अरे यार वो तो बिल्कुल झेल गया। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सऊदी अरब में जाके अगर इनको बिल्कुल भी अरबी भाषा नहीं आई तो ये वहाँ पर जाके ना झेल जाएंगे, तो झेल जाएंगे, हिल जाएंगे, तो सोहेल, ओके। तो सोहेल अजाज खान जो है इनको अपॉइंट किया गया है। इस तरीके से रेट करके ना आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है एयर इंडिया एक्सप्रेस के CEO आलोक सिंह जो है, he is appointed as the chief of Air India low cost airline business from January 1st 2023, राइट। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो CEO हैं, क्या नाम है इनका, आलोक सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ एयर इंडिया लो कॉस्ट एयरलाइन का जो बिजनेस है जनवरी 1st 2023 से चीफ अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो देखिए जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के CEO है उनको ही अपॉइंट किया गया है लो कॉस्ट एयरलाइन जो बिजनेस है इसका चीफ, ओके। नेक्स्ट है शमशेर सिंह एंड ही इज अपॉइंटेड बाय SBI फंड मैनेजमेंट एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके। तो देखिए SBI में अगर आपको फंड चाहिए, इट मीन्स अगर आपको SBI से फंड चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको शाम से सुबह हो जाए, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है, शाम से सुबह हो जाए चाहे सुबह से शाम हो जाए, ऐसे आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। SBI है बड़ा बैंक, तो अगर आपको उसमें फंड चाहिए तो भैया अगर आप शाम से चले गए या सुबह से चले गए तो शाम हो सकती है, शाम से चले गए तो सुबह हो सकती है, मतलब टाइम लग जाएगा। तो बस ऐसे ध्यान रखना है, शाम से सुबह। तो शमशेर सिंह, ओके, तो शमशेर सिंह को अपॉइंट किया गया है, राइट। नेक्स्ट है अनिल कुमार लाहौती एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो देखिए रेलवे बोर्ड के फिर चेयरमैन चेंज हो गए, कौन अपॉइंट हो गए, अनिल कुमार लाहौती, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे, रेलवे बोर्ड की बात हो रही है, तो देखिए अगर आप स्टेशन वगैरह पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आप जब ट्रेन का वेट करते हो तो रेलवे के बोर्ड पे ना बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन लगा रहता है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, राइट, कौन सी ट्रेन आने वाली है,
ओके तो देखिए सब कुछ लिखा रहता है ट्रेन से रिलेटेड, बट ये नहीं लिखा रहता ना कि कौन सी ट्रेन में कौन सी सीट खाली है, ये कभी नहीं लिखा रहता है ना। तो रेलवे बोर्ड पे सब कुछ लिखा रहता है, बट कौन सी ट्रेन में कौन सी सीट खाली है ना, ये कभी नहीं लिखा रहता, यानी कि नील होता है। सीट कभी नहीं बताता कि कौन सी सीट खाली होती है, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, यानी कि नील होता है। तो नील यानी कि अनिल। ओके और ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं, ट्रेन कहाँ जा रही है, रेल कहाँ जा रही है, लाहौर जा रही है। ठीक है तो नील है, ट्रेन कहाँ जा रही है, लाहौर जा रही है, सो अनिल कुमार लाहौती। ठीक है तो एक कीवर्ड को उठाइए कि रेलवे बोर्ड पे सब कुछ लिखा रहता है, ट्रेन नंबर से लेके कहाँ आ रही है, कहाँ जाएगी, बट ये नहीं लिखा रहता कि कौन सी ट्रेन में कौन सी सीट खाली है। ठीक है तो नील होता है ये इन्फॉर्मेशन। तो नील अनिल कुमार लाहौती। ओके नेक्स्ट है श्री गांजी कामला वी राव, जो एक आईएएस है, एंड ही इज अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई। ओके तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये वाली भी, कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए फसाई लिखा है ना, तो फसाई से हमें बस रिलेट कर देना है फंस गए। ओके तो जो लोग गांजा दारू ये सब बेचते हैं चाहे यूज करते हैं, ज्यादा पीते हैं, तो पुलिस इनको पकड़ लेती है, फिर ये क्या सोचते होंगे, लो यार हम तो फंस गए है ना। तो देखिए इनके नाम में ना गांजी या गांजा जैसा आ रहा है। ओके तो देखिए जो लोग ना ज़्यादा गांजा वगैरह यूज़ करते हैं या इसका सप्लाई करते हैं, तो जब ये लोग पकड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे यार हम तो फंस गए। तो फंस यानी कि फसाई। ओके तो ऐसे आपको ना गांजे से रेट करके ना इनका नाम याद रखना है, गांजी कामला वी राव। राइट नेक्स्ट है संतोष कुमार यादव, एंड ही इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए ये वाली अपॉइंटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दिसंबर में हुई है, संतोष कुमार यादव। ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे पे ना अगर कोई जाता है ओके तो उसको क्या सजेशन दिया जाता है कि देखो हाईवे पे गाड़ी तेज मत चलाना, संतोष करके चलाना है ना, मतलब अपने पे कंट्रोल करके चलाना, ये नहीं कि पूरी रोड खाली है ओके तो रफ्तार दिया बहुत तेज से, तो बस ऐसे ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे पे कहा जाता है कि गाड़ी संतोष से चलाना, ओके कंट्रोल करके चलाना, अपने पे फास्ट मत चलाना। तो संतोष कुमार यादव। राइट सो संतोष कुमार यादव को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। राइट नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, एंड ही इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ओके तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अगर इंडियन आर्मी में कोई इंजीनियर बहुत अच्छा काम करेगा ना, तो हर काम उसके पास लेके आ जाएंगे, यानी कि और भी काम लेके आ जाएंगे। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि इंडियन आर्मी में अगर कोई इंजीनियर है और वो बहुत अच्छा काम करता है, तो और भी काम आ जाएगा उसके पास, और भी काम लेके आ जाएंगे सब लोग। तो और भी तो अरविंद, और भी अरविंद। ओके सो अरविंद वालिया जो एक लेफ्टिनेंट जनरल है, इनको अपॉइंट किया गया है। राइट नेक्स्ट इज भास्कर बाबू रामचंद्रन। ओके और इनको रीअपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ सूर्य होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 सालों के लिए। ठीक है 3 साल के लिए फिक्स हो गए। क्या नाम है इनका, भास्कर बाबू है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे सूर्य उदय लिखा है ना, तो देखिए सूर्य का मतलब क्या होता है ना, भास्कर भी होता है, यानी कि अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी ओके तो भास्कर का जो पर्यायवाची होता है ना वो सूर्य भी होता है। ठीक है या तो आप इसको भी बोल सकते हो कि सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वो भास्कर भी होता है। तो देखिए ऐसे ही रिलेट हो गया भास्कर बाबू रामचंद्रन। ठीक है तो भास्कर बाबू रामचंद्रन जो है ना, इनको रीअपॉइंट किया गया है सूर्योदय फाइनेंस बैंक का एमडी एंड सीईओ 3 ईयर्स के लिए। ठीक है ध्यान रखना है आपको। ओके नेक्स्ट इज प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एंड ही इज अपॉइंटेड एज एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी, यानी कि कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ओके एंड ये जो है अपॉइंटमेंट आज का लास्ट अपॉइंटमेंट है दिसंबर का। राइट तो देखिए किसको अपॉइंट किया गया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ओके तो यहाँ पे देखिए विजिलेंस चेकिंग की बात हो रही है, तो देखिए आपने सुना होगा ना, कहते हैं ना वहाँ पे विजिलेंस चेकिंग हो जाएगी, ये काम मत करो, विजिलेंस चेकिंग हो सकती है। तो देखिए विजिलेंस चेकिंग रिलेटेड है, जैसे कि सीबीआई कहीं पे छापा मार देती है, उसी तरीके से है ये कि पब्लिक सर्वेंट कुछ करप्शन ना करे, कुछ गड़बड़ ना करे, इसलिए ये चेकिंग होती रहती है विजिलेंस वाले भी। तो देखिए अचानक से किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अगर विजिलेंस चेकिंग हो गई ओके बस क्या हुआ, तो प्राण ही निकल गए, तो प्राण प्रवीण। ओके तो ऐसे ध्यान रखना है आपको, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है तो बहुत ज्यादा चेकिंग ये होती रहती है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर कि वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ओके पब्लिक सर्वेंट जो हाई पोस्ट पे बैठे रहते हैं। ठीक है सो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। राइट तो ध्यान रखना है आपको। सो जनवरी से दिसंबर जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो हमने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट हमने सारे अपॉइंटमेंट्स पढ़े हैं। राइट क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आपको ये सारे अपॉइंटमेंट्स ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हमने जो भी पढ़ा ना वो हमें ध्यान है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। निम्नलिखित में से किससे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, तो देखिए हमने इसे कैसे याद रखा था ना कि रेलवे बोर्ड पे सब कुछ लिखा रहता है, बट ये नहीं लिखा रहता कि कौन सी गाड़ी में कौन सी सीट खाली है ना। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ये नील होती है, तो नील यानी कि अनिल, सो अनिल कुमार लाहौती, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ B20 इंडिया।
तो निम्नलिखित में से किसे B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है B20 का अध्यक्ष? तो ऑप्शन ए यानी कि एन चंद्रशेखरन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? तो निम्नलिखित में से नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो देखिए नाबार्ड की बात हो रही है और नाबार्ड यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर का बैंक है, तो बैंक में क्या रखा है? साग सब्जी रखी है ताजी, तो साग सब्जी ताजी, तो ताजी यानी कि साजी, सो साजी केवी, ओके। तो ऐसे ही हमने याद किया था ना, साजी केवी, राइट। सो कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए किसकी बात हो रही है? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? भाविनी बोलते हैं, ठीक है। तो भाग या क्या? सुर, तो सुर यानी कि सुरेश कुमार, सो केवी सुरेश कुमार, ओके। ऐसे हमने याद किया था ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग? कैसे हमने इसको याद किया था? तो देखिए बैक में जाके कौन हंस रहा है? तो हंस रहा है राजा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हंसराज अहिर, राइट। तो हंसराज अहिर को जो एनसीबीसी है इसका नया चेयरमैन बनाया गया है, राइट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी? तो निम्नलिखित में से किसे आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनको फिर से नियुक्त किया गया था, हमने पढ़ा था। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में चेयरमैन बनाया गया है, तो ऑब्वियसली बार बार अच्छा खेलते होंगे, बार बार अच्छा डिसीजन लेते होंगे, तो बार बार यानी कि बार्कले, ओके। तो ऐसे याद किया था ना हमने। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रेग बार्कले, राइट। हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई? तो बीएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं बॉम्बे का, तो एक्सचेंज में क्या ला रहे हैं? सुंदर सुंदर मूर्ति, है ना। ऐसे याद किया था हमने, सुंदर सुंदर मूर्ति, सो सुंदर रमन रामा मूर्ति। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूडान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को निम्नलिखित में से किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किस आयोग का किया? तो सुदान यानी कि सुध बुध हमें बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ता है। कब? जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो मेंबर बनने के लिए भी यूपीएससी में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पढ़ लिया है। आई होप बहुत अच्छे से समझ और आपको याद भी हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।